चैप्टर 4 में आपका स्वागत है। चैप्टर 3 में लीनियर अलजेब्रा के अलजेब्रिक हैवी लिफ्टिंग को पार करने के लिए खुद को बधाई देने के लिए एक मोमेंट लें। आपने मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज और डायगोनल फॉर्म्स में महारत हासिल कर ली है। अब हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एक ऐसे डोमेन में कदम रख रहे हैं जो अक्सर बेवजह के रहस्य में घिरा रहता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अगर बोर्ड पर प्रोफेसर द्वारा सिंबल i इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखते ही आपके पेट में हल्की सी घबराहट महसूस हुई है, तो आप अच्छे लोगों की संगति में हैं। सदियों से वर्ल्ड क्लास मैथमेटिशियंस ने भी -1 के स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को नापसंद किया। उन्होंने उन्हें इमेजिनरी, इम्पॉसिबल और फिक्टिशियस कहा। हालांकि आई को इमेजिनरी कहना शायद साइंस की हिस्ट्री में सबसे खराब ब्रांडिंग मिस्टेक थी। इस सेक्शन में हम उस मिथ को पूरी तरह से तोड़ने जा रहे हैं। आप सीखेंगे कि आई बीटेक सिलेबस को लंबा बनाने के लिए बनाया गया कोई फेक नंबर नहीं है। ये सिंपली एक जियोमेट्रिक रोटेशन ऑपरेटर है। प्योर अरिथमेटिक से जियोमेट्री की ओर अपना पर्सपेक्टिव बदलकर कॉम्प्लेक्स नंबर्स डराने वाले इक्वेशंस से सहज 2 डायमेंशनल मोशन टूल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जो वेव इक्वेशंस, एसी सर्किट्स, सिग्नल प्रोसेसिंग और फ्लूइड डायनामिक्स को सॉल्व करना चौंकाने की हद तक आसान बना देते हैं। सेक्शन ब्रेक, द ग्रेट मिसनोमर, व्हाई आई इजंट इमेजिनरी। आइए एक ऑनेस्ट कन्फेशन के साथ शुरुआत करते हैं। स्टैंडर्ड रियल नंबर्स, नंबर्स अद्भुत रूप से ग्राउंडेड महसूस हो सकते हैं। आप फिजिकली 3 एप्पल्स पकड़ सकते हैं। आप किसी के $5 के कर्जदार हो सकते हैं, -5। आप एक पिज्जा को 4 पार्ट्स में स्लाइस कर सकते हैं, 1/4। तो क्या होता है जब हम हाई स्कूल अलजेब्रा का ये सीधा सा इक्वेशन लिखते हैं? x स्क्वायर्ड + 1 = 0 implies x स्क्वायर्ड = -1 implies x = ±√(-1). आपके हाई स्कूल कैलकुलेटर ने शायद सिंटैक्स एरर दे दिया होगा। हिस्टोरिकली मैथमेटिशियंस ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसे खुद से मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव नंबर मिले। पॉजिटिव टाइम्स पॉजिटिव पॉजिटिव होता है और नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ -1 को इमेजिनरी करार दिया गया। इस मेंटल ट्रैप से बाहर निकलने के लिए नंबर्स को सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की गिनती सोचना बंद कर दीजिए। नंबर्स को एक लाइन के अलोंग एक्शंस या ट्रांसफॉर्मेशंस की तरह सोचिए। द रियल लाइन एज ए 1D वर्ल्ड। इमेजिन कीजिए कि आप एक स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन पर नंबर 1 पर खड़े हैं। यह डायग्राम 0 पर सेंटर्ड एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें टिक मार्क्स -2 से +2 तक की इंटीजर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करने पर असल में क्या होता है? अगर आप $1 लेते हैं और उसे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको -1 मिलता है। अगर आप -1 लेते हैं और उसे फिर से -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको +1 मिलता है। जियोमेट्रिकली -1 से मल्टीप्लाई करना ओरिजिन के अराउंड अपनी डायरेक्शन को 180 डिग्रीज फ्लिप करने के बराबर है। अब खुद से एक क्रूशियल क्वेश्चन पूछिए, क्या कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे अगर लगातार 2 टाइम्स अप्लाई किया जाए तो वह +1 को -1 में बदल दे? प्योर 1D अरिथमेटिक में आप लाइन से बाहर कदम नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप खुद को 2D स्पेस में बाहर कदम रखने की इजाजत देते हैं। यह डायग्राम कॉम्प्लेक्स प्लेन को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक रियल नंबर को इमेजिनरी यूनिट से मल्टीप्लाई करने पर वर्टिकल इमेजिनरी एक्सिस पर 90 डिग्री रोटेशन होता है। अगर 180 डिग्री फ्लिप -1 से मल्टीप्लाई करने के बराबर है तो उस फ्लिप का आधा यानी 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज टर्न आई से मल्टीप्लाई करने के करस्पॉन्ड करता है। आइए इस जियोमेट्रिक इन्यूशन को टेस्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर +1 से स्टार्ट कीजिए। आई से एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज घूमिए। आप पॉजिटिव वर्टिकल एक्सिस पर +i पर पहुंच जाते हैं। दूसरी बार आई से मल्टीप्लाई कीजिए, एक और 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज घूमिए। आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर -1 पर पहुंच जाते हैं। मैथमेटिकली इसका मतलब है 1 टाइम्स i = 1 टाइम्स i स्क्वायर्ड = -1 implies i स्क्वायर्स -1। यहां कुछ भी फिक्शियस नहीं है। नंबर i सिंपली एक 2D प्लेन में वेक्टर को 90 डिग्री या π/2 रेडियंस काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने का एक जियोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन है। i का 4 स्टेप साइकिल, क्योंकि i से मल्टीप्लाई करने का मतलब 90 डिग्री टर्न होता है, इसलिए इसे बार बार अप्लाई करने से प्लेन में एक परफेक्ट 4 स्टेप रिपीटिंग साइकिल बनता है।
I to the power of 1 equals I 90 degrees rotation pointing up I squared equals negative 180 degrees rotation pointing left I cubed equals I squared times I which equals negative 1 times I which equals negative I 270 degrees rotation pointing down I2. The fourth power equals I squared times I squared which equals negative 1 times negative 1 which equals 360 degrees rotation pointing right back to start. गेट एग्जाम क्विक चेक ट्रिक। आई की हाई इंटीजर पावर्स को इवैल्यूएट करने के लिए जैसे आई टू द पावर ऑफ 247 आपको मैनुअली स्टेप बाय स्टेप कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर देखिए। 247 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 61 विथ अ रिमाइंडर ऑफ 3। इस तरह आई टू द पावर ऑफ 247 इक्वल टू आई क्यूब्ड इक्वल टू माइनस आई द आर्गेंट प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज 2D वेक्टर्स। अब जबकि हमने आई का यूज करके वर्टिकल डायमेंशन को अनलॉक कर लिया है, हम एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं जिसे आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से जाना जाता है। चैप्टर 2 में आपने वेक्टर v इक्वल टू कॉलम वेक्टर x y इन R2 के फॉर्म वाले 2D वेक्टर्स को स्टडी किया था। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फंडामेंटली वही एग्जैक्ट सेम फिजिकल कॉन्सेप्ट है, बस इसे अलजेब्रिक शॉर्टहैंड में एक्सप्रेस किया गया है। जेड इक्वल्स x प्लस आई वाई, जहां x इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड का रियल पार्ट है जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। y इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड का इमेजिनरी पार्ट है जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। यह डायग्राम 2 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स प्लेन पर प्लॉट किए गए एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इसके रियल कंपोनेंट, वर्टिकल एक्सिस पर इसके इमेजिनरी कंपोनेंट, इसके एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड और इसके फेज एंगल के बीच का रिलेशन दिखाया गया है। एग्जाम्स के लिए क्रिटिकल पिटफॉल वार्निंग। जेड का इमेजिनरी पार्ट आई एम रियल स्केलर मल्टीप्लायर वाई है, आई वाई नहीं। अगर जेड इक्वल टू 3 + 4i है तो रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 4 होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 4i लिखना गेट NAT यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में एक क्लासिक नेगेटिव मार्किंग एरर है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वापस वेक्टर कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना। चलिए उस नॉलेज को ब्रिज करते हैं जो आप चैप्टर 2 से कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पहले से जानते हैं। यह टेबल 2 डायमेंशनल रियल स्पेस में वेक्टर कॉन्सेप्ट्स की तुलना कॉम्प्लेक्स प्लेन में उनके कॉम्प्लेक्स नंबर इक्विवेलेंट्स और उनके अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशंस के साथ करती है। ऑर्डर्ड पेयर x y से डिफाइन किया गया एक वेक्टर v कॉम्प्लेक्स नंबर z के करस्पॉन्ड करता है जो x प्लस i y के इक्वल है। वेक्टर एडिशन कॉम्प्लेक्स एडिशन के करस्पॉन्ड करता है जहां करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ा जाता है। एक वेक्टर की यूक्लिडियन लेंथ कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलस के करस्पॉन्ड करती है जिन्हें x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड के स्क्वायर रूट के रूप में इवैल्यूएट किया जाता है। फाइनली एक वेक्टर को x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करने से x y बदलकर x नेगेटिव y हो जाता है जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जेड बार के करस्पॉन्ड करता है जिसे जेड इक्वल टू x माइनस आई वाई के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस का मतलब है कि आप कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का 80% हिस्सा पहले से ही समझते हैं। एसेंशियल एनाटॉमी और ऑपरेशंस। चलिए उन फंडामेंटल ऑपरेशंस को एस्टैब्लिश करते हैं जिन्हें आप इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस में डेली परफॉर्म करेंगे। एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कंजुगेशन, मॉडुलस और डिवीजन। 3.1 एडिशन और सबट्रैक्शन कंपोनेंट वाइज। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सबट्रैक्ट करना बिल्कुल 2D वेक्टर्स को ऐड करने जैसा ही होता है। आप रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के साथ और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ कंबाइन करते हैं। अगर Z1 इक्वल टू a प्लस IB और Z2 इक्वल टू C प्लस ID है, Z सब 1 प्लस Z सब 2 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस a प्लस C क्लोज पैरेंथेसिस प्लस I टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस B प्लस D क्लोज पैरेंथेसिस। Z सब 1 माइनस Z सब 2 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस a माइनस C क्लोज पैरेंथेसिस प्लस I टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस B माइनस D क्लोज पैरेंथेसिस। क्विक विजुअल। अगर Z1 इक्वल टू 3 + 2i और Z2 इक्वल टू 1 + 4i है तो उनका सम Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 2 3 + 1 प्लस I टाइम्स 2 + 4 इक्वल टू 4 + 6i होगा। ज्योमेट्रिकली ये वेक्टर एडिशन के जाने पहचाने पैरेललोग्राम रूल को फॉलो करता है। सेक्शन ब्रेक। 3.2 मल्टीप्लिकेशन।
द एक्सपेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन रूल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए उन्हें बाइनोमियल की तरह ट्रीट करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉइल का यूज करके एक्सपेंड करें और आई स्क्वेयर्ड इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट करें। जेड सब 1 टाइम्स जेड सब 2 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस ए प्लस प्लस बी क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस सी प्लस आई डी क्लोज पैरेंथेसिस विच इक्वल्स ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी बी सी प्लाई स्क्वाड बी डी विच इक्वल्स ए सी प्लस आई टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस ए डी प्लस बी सी क्लोज पैरेंथेसिस प्लस नेगेटिव 1 टाइम्स बी डी विच इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस ए सी माइनस बी डी क्लोज पैरेंथेसिस प्लस आई टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस ए डी प्लस बी सी क्लोज पैरेंथेसिस। एग्जाम्पल, z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i और z2 इक्वल टू 4 माइनस i को मल्टीप्लाई करें। z सब 1 टाइम्स z सब 2 इक्वल्स 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स नेगेटिव i प्लस 3i टाइम्स 4 प्लस 3i टाइम्स नेगेटिव i। z सब 1 टाइम्स z सब 2 इक्वल्स 8 माइनस 2i प्लस 12i माइनस 3i स्क्वाड। चूंकि i स्क्वेयर्ड इक्वल टू -1 होता है, इसलिए -3i स्क्वेयर्ड इक्वल टू प्लस 3 हो जाता है। z सब 1 टाइम्स z सब 2 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 8 प्लस 3 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस i टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव 2 प्लस 12 क्लोज पैरेंथेसिस विच इक्वल्स 11 प्लस 10i। सेक्शन ब्रेक। 3.3 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट z बार या z स्टार। z इक्वल टू x प्लस i y के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को z बार या फिजिक्स लिटरेचर में z स्टार से डिनोट किया जाता है और इसे इमेजिनरी कंपोनेंट का साइन फ्लिप करके डिफाइन किया जाता है। z बार इक्वल्स x माइनस आई वाई। ज्योमेट्रिक मीनिंग। ज्योमेट्रिकली कंजुगेट लेने पर पॉइंट z हॉरिजॉन्टल यानी रियल एक्सिस के अक्रॉस वर्टिकली रिफ्लेक्ट होता है। यह डायग्राम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के साथ कॉम्प्लेक्स प्लेन को दिखाता है, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रियल एक्सिस के आर पार मिरर्ड दिख रहा है। मैजिक प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट। क्या होता है जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके ही कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं? चलिए कैलकुलेट करते हैं। z टाइम्स z बार इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस x प्लस आई वाई क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x माइनस आई वाई क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स x स्क्वाड माइनस आई एक्स वाई प्लस आई एक्स वाई माइनस आई स्क्वाड विच इक्वल्स x स्क्वाड माइनस नेगेटिव 1 टाइम्स y स्क्वाड विच इक्वल्स x स्क्वाड प्लस y स्क्वाड। नोटिस कीजिए कि i पूरी तरह गायब हो जाता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का प्रोडक्ट हमेशा एक प्योरली रियल नॉन नेगेटिव नंबर होता है। यह प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स डिवीजन और क्वांटम वेव मैकेनिक्स के पीछे का सीक्रेट इंजन है। 3.4 मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई का मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू कॉम्प्लेक्स प्लेन में ओरिजिन 0 से उसकी यूक्लिडियन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है पाइथागोरियन थ्योरम के हिसाब से। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वाड प्लस y स्क्वाड। इसे ऊपर बताई गई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्रॉपर्टी से वापस कनेक्ट करते हुए z बार इक्वल्स x स्क्वाड प्लस y स्क्वाड इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z स्क्वाड which implies that the absolute value of z equals the square root of z बार। एग्जाम्स के लिए की मॉड्यूलस प्रॉपर्टीज। मॉड्यूलस ऑफ z 1 टाइम्स z2 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z 1 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ z2। एक प्रोडक्ट का मॉड्यूलस उसके मॉड्यूलाई का प्रोडक्ट होता है। मॉड्यूलस ऑफ z 1 ओवर z2 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z 1 ओवर मॉड्यूलस ऑफ z2, जहां z2 0 के बराबर नहीं है। मॉड्यूलस ऑफ z बार इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस z। ट्राइंगल इनइक्वालिटी। Modulus of z1 plus z2 is less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2. 3.5 Complex division or the conjugate rationalization trick. 2 plus 3i over 1 minus 2i। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना स्टार्टिंग में ट्रिकी लगता है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक इमेजिनरी टर्म है। हम किसी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन z1 ओवर z2 को स्टैंडर्ड a प्लस आई बी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस के लिए द गोल्डन गेट रूल। डिनोमिनेटर से i को हटाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट z2 बार से मल्टीप्लाई करें।
z sub 1 over z sub 2 equals z sub 1 times z sub 2 bar over z sub 2 times z sub 2 bar, which equals z sub 1 times z sub 2 bar over the absolute value of z sub 2 squared। क्योंकि डिनोमिनेटर मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वायर्ड एक सिंपल रियल नंबर बन जाता है, आप इसे न्यूमरेटर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए 2 + 3i ओवर 1 - 2i को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करें, z2 इक्वल टू 1 - 2i। इसका कंजुगेट निकालें, z2 बार इक्वल टू 1 + 2i। टॉप और बॉटम को 1 + 2i से मल्टीप्लाई करें। 2 + 3i ओवर 1 - 2i इक्वल्स द क्वांटिटी 2 + 3i टाइम्स द क्वांटिटी 1 + 2i ऑल ओवर द क्वांटिटी 1 - 2i टाइम्स द क्वांटिटी 1 + 2i। मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर्ड इक्वल टू x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड का यूज करके डिनोमिनेटर को सिंपलीफाई करें। डिनोमिनेटर इक्वल्स 1 स्क्वायर्ड प्लस -2 स्क्वायर्ड व्हिच इक्वल्स 1 + 4 व्हिच इक्वल्स 5। 5 एक्सपैंड न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इक्वल्स 2 टाइम्स 1 + 2 टाइम्स 2i + 3i टाइम्स 1 + 3i टाइम्स 2i व्हिच इक्वल्स 2 + 4 + 3i + 6i स्क्वायर्ड which equals 2 + 7i - 6 which equals -4 + 7i। 6 combine 2 + 3i over 1 - 2i equals -4 + 7i I over 5 which equals -4 fifths plus i times 7 fifths। डन फ्रैक्शन अब a + i b फॉर्म में क्लीनली एक्सप्रेस हो गया है, जहां a इक्वल टू -0 पॉइंट और b इक्वल टू 1.4 है। फॉर द क्राउन-ज्वेल आयलर्स फार्मूला हमने देखा है कि z इक्वल टू x + i y कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स का यूज करके एक पॉइंट को डिस्क्राइब करता है, लेकिन कैलकुलस के पोलर कोऑर्डिनेट्स को याद कीजिए। 2D प्लेन में किसी भी पॉइंट x y को ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस r और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ उसके एंगल थीटा से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से x इक्वल टू r कोसाइन थीटा, y इक्वल टू r साइन थीटा, इन्हें z इक्वल टू x + i y में सब्सटीट्यूट करने पर z इक्वल्स r कोसाइन थीटा प्लस i टाइम्स r साइन थीटा which इक्वल्स r टाइम्स दी क्वांटिटी कोसाइन थीटा प्लस i साइन थीटा। 1748 में लेजेंडरी स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर ने एक अमेजिंग डिस्कवरी की, जिसने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सीधे ट्रिगोनोमेट्री और रोटेशंस के साथ लिंक कर दिया। e⁻ थीटा इक्वल्स कोसाइन थीटा प्लस i साइन थीटा। इस इक्वेशन को आयलर्स फार्मूला के नाम से जाना जाता है और यह पॉसिबली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। यह डायग्राम कॉम्प्लेक्स प्लेन में आयलर्स फार्मूला को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि यूनिट रेडियस वाले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रियल और इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग कोसाइन और साइन ट्रिगोनोमेट्रिक कंपोनेंट्स का यूज करके एक पॉइंट के रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक इमेजिनरी एक्सपोनेंट साइन और कोसाइन क्यों क्रिएट करता है? अगर यह आपको मैथमेटिकल ब्लैक मैजिक जैसा लगता है तो चलिए टेलर सीरीज एक्सपेंशंस का यूज करके इसे गहराई से समझते हैं। 0 पर सेंटर्ड e टू द x कोसाइन x और साइन x के इनफाइनाइट टेलर सीरीज एक्सपेंशंस को याद कीजिए। e टू द x इक्वल्स 1 + x स्क्वायर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब्ड ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द 4th ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस x टू द 5th ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। कोसाइन थीटा इक्वल टू 1 - थीटा स्क्वायर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 2 the 4th power over 4 factorial minus and so on। Sin theta equal to theta minus theta cubed over 3 factorial plus theta the 5th power over 5 factorial minus and so on। अब चलिए e to the x की सीरीज में x इक्वल टू i थीटा प्लग इन करते हैं। e to the i थीटा इक्वल टू 1 + क्वांटिटी i थीटा प्लस क्वांटिटी i थीटा स्क्वायर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस क्वांटिटी i थीटा क्यूब्ड ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस क्वांटिटी i थीटा 2 the 4th power over 4 factorial plus quantity I theta 2 the 5th power over 5 factorial plus and so on। I की हमारी 4 स्टेप पावर्स का यूज करते हुए I स्क्वेयर्ड इक्वल्स -1 I क्यूब्ड इक्वल्स -I2 the 4th इक्वल्स 1 I2 5th इक्वल्स I e to the I theta इक्वल टू 1 + थीटा माइनस थीटा स्क्वायर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस I टाइम्स थीटा क्यूब्ड over 3 factorial plus theta 2 the 4th power over 4 factorial plus I times theta 2 5th power over 5 factorial minus and so on। अब सभी रियल टर्म्स को एक साथ और सभी इमेजिनरी टर्म्स को एक साथ ग्रुप कर लीजिए।
e to the power of I theta equal to open parenthesis 1 minus theta squared over 2 factorial plus theta to the fourth over 4 factorial minus dot close parenthesis cosine theta की exact series plus I times open parenthesis theta minus theta cubed over 3 factorial plus theta to the fifth over 5 factorial minus dot close parenthesis sin theta की exact series. इसलिए e to the power of I theta equals cosine of theta plus I sin of theta. यह कोई मैजिक नहीं है, एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल पैटर्न है, ऑयलर आइडेंटिटी साइंस की सबसे ब्यूटीफुल इक्वेशन. अगर आप ऑयलर फॉर्मूला को स्पेसिफिक एंगल थीटा इक्वल्स पाई रेडियंस 180 डिग्रीज पर इवेल्युएट करते हैं, e to the power of I पाई इक्वल्स कोसाइन ऑफ पाई प्लस I साइन ऑफ पाई विच इक्वल्स -1 प्लस I टाइम्स 0 विच इक्वल्स -1. इसे रीअरेंज करने पर ऑयलर आइडेंटिटी मिलती है e to the power of I पाई प्लस 1 इक्वल्स 0. इस इक्वेशन को एडमायर करने के लिए एक मोमेंट लीजिए. ये एक सिंगल फ्लॉलेस रिलेशनशिप में मैथमेटिक्स के 5 फंडामेंटल कांस्टेंट्स को कनेक्ट करती है. ई ऑयलर नंबर कंटिन्यूअस ग्रोथ का बेस I इमेजिनरी यूनिट रोटेशन ऑपरेटर पाई एक सर्किल की सरकमफ्रेंस का उसके डायमीटर से रेशियो 1 मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी 0. एडिटिव आइडेंटिटी. इंजीनियर्स ऑयलर फॉर्मूला क्यों पसंद करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वाइब्रेशंस, एकॉस्टिक्स और सिग्नल एनालिसिस में आप फ्रीक्वेंटली ए कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई जैसी साइनुसोइडल वेव्स के साथ डील करते हैं. साइंस और कोसाइंस के साथ सीधे काम करने में टेडियस ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूलाज, एन एंगल एडिशन रूल्स वगैरह शायद शामिल होते हैं. लेकिन ऑयलर फॉर्मूला की बदौलत हम किसी भी साइनुसोइड को एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के रियल पार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कोसाइन ऑफ थीटा इक्वल्स द रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर ऑफ I थीटा. क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म्स e टू द 80 ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस की तुलना में इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में इन्फिनाइटली आसान होते हैं, इसलिए ऑयलर फॉर्मूला इंजीनियर्स को नेस्टी कैलकुलस प्रॉब्लम्स को सिंपल हाई स्कूल अलजेब्रा में कन्वर्ट करने देता है. सेक्शन ब्रेक 5. स्टेप बाय स्टेप वर्कड एग्जाम्पलर्स. चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को 3 मल्टी पार्ट एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. एग्जाम्पलर 1. कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक और स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्जन. प्रॉब्लम दिया गया है Z1 इक्वल्स 4 प्लस 3I और Z2 इक्वल्स 1 माइनस I. एक्सप्रेस कीजिए Z इक्वल्स Z1 ओवर Z2 प्लस Z1 टाइम्स Z2 कंजुगेट इन स्टैंडर्ड फॉर्म A प्लस IB. Z का मॉड्यूलस कंप्यूट कीजिए. सॉल्यूशन. स्टेप 1. फ्रैक्शन Z1 ओवर Z2 को सिंपल बनाइए. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को Z2 कंजुगेट इक्वल्स 1 प्लस I से मल्टीप्लाई कीजिए. Z सब 1 ओवर Z सब 2 इक्वल्स 4 प्लस 3I ओवर 1 माइनस I विच इक्वल्स ओपन पेरेंथेसिस 4 प्लस 3I क्लोज पेरेंथेसिस टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस 1 प्लस I क्लोज पेरेंथेसिस ओवर ओपन पेरेंथेसिस 1 माइनस I क्लोज पेरेंथेसिस टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस 1 प्लस I क्लोज पेरेंथेसिस. Denominator 1 squared plus negative 1 squared equals to numerator 4 times 1 plus 4 times I plus 3I times 1 plus 3I times I equals 4 plus 4I plus 3 minus 3 equals 1 plus 7I. तो Z sub 1 over Z sub 2 equals 1 plus 7I over 2 which equals 0.5 plus 3.5I. Step 2. प्रोडक्ट टर्म Z1 टाइम्स Z2 कंजुगेट कैलकुलेट कीजिए. Z sub 1 times Z sub 2 बार इक्वल्स ओपन पेरेंथेसिस 4 प्लस 3I क्लोज पेरेंथेसिस टाइम्स ओपन पेरेंथेसिस 1 प्लस I क्लोज पेरेंथेसिस विच इक्वल्स 1 प्लस 7I. नोटिस करिए यह वही न्यूमरेटर है जो हमने ऊपर कंप्यूट किया था. स्टेप 3. Z फाइंड करने के लिए दोनों पार्ट्स को कंबाइन कीजिए. कैपिटल Z इक्वल्स ओपन पेरेंथेसिस 0.5 प्लस 3.5I क्लोज पेरेंथेसिस प्लस ओपन पेरेंथेसिस 1 प्लस 7I क्लोज पेरेंथेसिस which equals open parenthesis 0.5 plus 1 close parenthesis plus I times open parenthesis 3.5 plus 7 close parenthesis which equals 1.5 plus 10.5I. Step 4. Z का मॉड्यूलस कंप्यूट कीजिए. The magnitude of capital Z equals the square root of 1.5 squared plus 10.55 squared which equals the square root of 2.25 plus 110.225 which equals the square root of 112.5 which is approximately 10.606.
Section break. Example 2. Solving quadratic equations with complex roots. Problem. Equation 2z squared minus 4z plus 10 equals 0 के सभी रूट्स फाइंड कीजिए और उन्हें आर्गन प्लेन में कॉन्सेप्टुअली प्लॉट कीजिए। दोनों रूट्स के बीच का डिस्टेंस डिटरमिन कीजिए। सॉल्यूशन। स्टेप 1. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ए जेड स्क्वेयर्ड प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल्स 0 के लिए जेड इक्वल्स नेगेटिव बी प्लस और माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेयर्ड माइनस 4 ए सी ऑल ओवर टी ए ऑल ए। यहाँ ए इक्वल्स 2, b equals negative 4, c equals 10. z equals negative 4 plus or minus the square root of negative 4 squared minus 4 times 2 times 10 all over 2 times 2. z equals 4 plus or minus the square root of 16 minus 80 all over 4, which equals 4 plus or minus the square root of negative 64 all over 4. Step 2. negative 64 के स्क्वायर रूट को i के टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए। The square root of negative 64 equals the square root of 64 times negative 1, which equals the square root of 64 times the square root of negative 1, which equals 8i. वापस सब्स्टिट्यूट करते हुए z equals 4 plus or minus 8i all over 4, which equals 1 plus or minus 2i. इस तरह दोनों रूट्स हैं। z sub 1 equals 1 plus 2i and z sub 2 equals 1 minus 2i. ध्यान दीजिए कि z sub 2 equals z sub 1 बार पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स हमेशा कंजुगेट पेयर्स में कॉम्प्लेक्स रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। स्टेप 3. रूट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो पॉइंट्स z sub 1 और z sub 2 के बीच का डिस्टेंस z sub 1 माइनस z sub 2 के मैग्नीट्यूड द्वारा दिया जाता है। z sub 1 minus z sub 2 equals the quantity 1 plus 2i minus the quantity 1 minus 2i, which equals 0 plus 4i. Distance equals the absolute value of z sub 1 minus z sub 2, which equals the absolute value of 4i, which equals the square root of 0 squared plus 4 squared, which equals 4 units. Geometrically roots real axis के दोनों तरफ 1 2 और 1 negative 2 पर सिमेट्रिक हैं जो 4 units के vertical distance से separated हैं। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल 3. यूलर्स एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करना। प्रॉब्लम इक्वल्स e टू द पावर ऑफ 1 प्लस आई पाई ओवर 4 को रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्लस आई बी में इवेल्युएट कीजिए। सॉल्यूशन। स्टेप 1. रियल और इमेजिनरी पावर्स को स्प्लिट करने के लिए एक्सपोनेंट रूल्स का यूज कीजिए। इक्वल्स e टू द पावर ऑफ 1 प्लस आई टाइम्स पाई ओवर 4, विच इक्वल्स e टू द पावर ऑफ 1 टाइम्स e टू द पावर ऑफ आई टाइम्स पाई ओवर 4। यहाँ e2 द वन अप्रोक्सीमेटली 2.718288 एक रियल स्केलर फैक्टर है। स्टेप 2. e2 द पावर ऑफ आई पाई ओवर 4 टर्म पर यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। e2 द पावर ऑफ आई टाइम्स पाई ओवर 4 इक्वल्स को साइन ऑफ पाई o आई ओवर 4 प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ पाई ओवर 4। याद रखिए कि पाई ओवर 4 रेडियंस 45 डिग्रीज के बराबर होता है। कोसाइन ऑफ पाई ओवर 4 इक्वल्स 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 and sine of pi over 4 equals 1 over the square root of 2. तो 2 the power of I times pi over 4 equals 1 over the square root of 2 plus I times 1 over the square root of 2. स्टेप 3 से मल्टीप्लाई करें। इक्वल टू e times open parenthesis 1 over the square root of 2 plus I times 1 over the square root of 2 close parenthesis equal to e over the square root of 2 plus I times e over the square root of 2. डेसिमल फॉर्म में approximately equal to 1.922 plus 1.922i. सेक्शन ब्रेक। 6. कॉमन स्टूडेंट ट्रैप्स और गेट एग्जाम पिटफॉल्स। आगे बढ़ने से पहले आइए उन सबसे कॉमन मिस्टेक्स पर ध्यान देते हैं जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स के दौरान करते हैं ताकि आप उनसे पूरी तरह बच सकें। ये समरी टेबल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ काम करते समय 4 की मैथमेटिकल एग्जाम पिटफॉल्स और उनके करेक्ट अप्रोचेस को आउटलाइन करती है, जिसमें इमेजिनरी कंपोनेंट्स के लिए रियल कोएफिशिएंट को सही तरीके से एक्सट्रैक्ट करना, मॉड्यूलस कैलकुलेट करते समय साइन एरर्स से बचना, नेगेटिव वैल्यूज वाले स्क्वायर रूट्स के प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली सिंप्लीफाई करना और ऑयलर्स फॉर्मूला अप्लाई करते समय यह एश्योर करना शामिल है कि एंगल्स रेडियंस में मेजर किए जाएं। सेक्शन ब्रेक। 7. क्विक कॉन्सेप्ट समरी और चीट शीट। क्विक रिव्यू के लिए इस मेंटल समरी को प्रिंट कर लें। आई का ज्योमेट्रिक मीनिंग 90 डिग्रीज पाई ओवर 2 रेडियंस काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑपरेटर है। आई स्क्वायर्ड इक्वल्स -1
स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्मूलर फॉर्म z इक्वल्स x प्लस आई वाई, जहां x इक्वल्स रियल पार्ट ऑफ z और y इक्वल्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट z बार इक्वल्स x माइनस आई वाई, ये z को रियल एक्सिस पर रिफ्लेक्ट करता है। मॉड्यूलस लेंथ मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वेयर्ड प्लस स्क्वेयर्ड। ध्यान दें कि z बार इक्वल्स मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वेयर्ड। डिवीजन शॉर्टकट डिनोमिनेटर के कंजुगेट से टॉप और बॉटम को मल्टीप्लाई करें, z1 ओवर z2 इक्वल z1 z2 बार ओवर मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वेयर्ड। आयलर्स फार्मूला E2 आई थीटा इक्वल्स कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रोटेशन और ट्रिगोनोमेट्री को कनेक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपको रोटेशन ऑपरेटर के रूप में आई की अच्छी समझ हो गई है और आप समझ गए हैं कि आयलर्स फार्मूला अलजेब्रा को ज्योमेट्री से कैसे कनेक्ट करता है, हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। अगले सेक्शन 4.2 पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स रोटेटिंग वेक्टर्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म आर एंगल थीटा या आर ई टू द आई थीटा में कन्वर्ट करने से कठिन मल्टीप्लिकेशन, हाई पावर्स और रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स कैसे आसान मेंटल अरिथमेटिक में बदल जाती हैं।